हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 महीने से लेके 1.5 साल तक के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर डिज़ाइनर नेट लिया है और यहाँ पे 2 मीटर का मैंने प्लेन नेट लिया है और इसके साथ ही में 1 मीटर मैंने सैटिन का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं सैटिन की कटिंग के साथ। तो ये देखिए, सैटिन के कपड़े को हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले प्रॉपरली फोल्ड करके लेना है। ये बेबी का फ्रॉक है तो हमें पूरा 1 मीटर सैटिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कपड़े को कम फोल्ड करके ले रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी जो लंबाई है कपड़े की वो मैंने 15 इंचेस की रखी है और इसकी चौड़ाई भी हमने उतनी ही लेनी है 15 इंचेस की। तो ये देखिए, इस तरह से इसको हमने फोल्ड करके लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया है इसको हमने बराबर से अरेंज करके रख के लेना है और उसके बाद में हम इसमें यहाँ पे घेर की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, जो कपड़ा है ये हमारा 15 इंचेस का है। तो यहाँ पे हम जो बंद साइड है हमारा इस तरफ पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने कमर की मार्किंग करनी है, जो कि 2.5 से 3 इंच तक आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसमें हम लोग चुनटे लगाते हुए कमर के साइज़ का हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 12 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे सर्कल में 12 इंच पे मार्क लगा के लेना है। अब इस निशाना को जोड़ते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना के लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें लाइन बना के लेना है और इसको मार्किंग के साथ में ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से कट करके लेना है। कट करते वक्त थोड़ा सा हमें धीरे से करना है, वरना ये देखिए इस तरह से जो कपड़ा है वो फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, इस कपड़े को कट करने से हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पीस मिल रहा है। एक फुल फ्लेयर एक सर्कल आ रहा है, इसमें साइड से कोई कट नहीं है। तो इसको हम एज इट इज़ साइड में रख के लेंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे डिज़ाइनर नेट को लेना है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ से प्लेन एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमने कट करके लेना है। तो उसके लिए देखिए, इसको हमने बराबर से फोल्ड करके लिया है और नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए दोनों ही साइड से हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा है, एक्स्ट्रा वाला बॉर्डर का कपड़ा, इसको हमने यहाँ से कट करके निकाल के लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों ही साइड से हमने इसको कट करके लिया है। अब इसको ये देखिए, ये हमारा प्रॉपरली फोल्डेड है, तो इस वजह से हम इसको ये देखिए इस तरह से फिर से एक दूसरे के ऊपर रख के लेंगे। यानी कि कपड़े को हमने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है और ये देखिए, इसको जो मार्जिन है नीचे की तरफ से हमने बराबर से पकड़ते हुए इसको भी हमने यहाँ पे 12 इंच पे कट करके लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कट किया है। तो यहाँ पे हमें फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस अलग से मिल रहे हैं। अब इसी तरह से हमने जो नेट का कपड़ा लिया है इसे भी हमने कट करके लेना है। ये जो प्लेन नेट है ये हमारा 2 मीटर है, तो इसको भी हमने ये देखिए नीचे की तरफ से बराबर से पकड़ते हुए पहले अरेंज करके रख के लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बराबर से अरेंज करके लिया है। अब जो हमने यहाँ पे डिज़ाइनर नेट कट करके ली थी इसको इसके ऊपर रख के लेना है और इस तरह से ऊपर रखते हुए हमने यहाँ पे इसी के साइज़ का हमने नेट को भी कट करके लेना है। अब यहाँ पे जो नेट का कपड़ा है इसके भी हमारे पास 2 पीसेस आ रहे हैं। दोनों ही पीसेस 2-2 मीटर के हैं, जो कि हम एक फ्रंट और एक बैक में यूज़ करके लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारा घेर की पार्ट की कटिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं बॉडीज़ की कटिंग की तरफ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो हमने 8 इंचेस की रखी है और जो फ्रंट पार्ट है उसकी चौड़ाई हमने 12 इंच की रखी है और जो बैक पार्ट है उसकी चौड़ाई हमने 14 इंचेस की रखी है। तो अब ये देखिए, बैक पार्ट जो है इसको हमने ओपन साइड ये देखिए इस तरह से सेंटर साइड में रख के लिया है, ये देखिए इस तरह से। और जो फ्रंट का पार्ट है इसको हमने क्लोज्ड साइड को यहाँ पे देखिए इस तरह से रख के लिया है, यानी कि बैक पार्ट हमने ओपन साइड रखा है और फ्रंट वाला हमने क्लोज साइड रखा है। अब इस तरह से रखते हुए इसमें हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जो गले की लंबाई है वो हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है और जो गले की चौड़ाई है इसको भी हमने यहाँ पे 2 इंचेस ही लिया है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है गले की।
और इसके बाद में जो शोल्डर है इसको भी हमने यहाँ पे 2 इंचेस पे मार्क किया है। और यहाँ से नीचे की तरफ जो आर्म होल है वो हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से नीचे हमने चेस्ट की यहाँ पे लाइन लगा के ली है। ये जो पूरा विड्थ है ये 6 इंच का आ रहा है। और यहाँ पर ये देखिए 1/4 इंच का हमने शोल्डर स्लोप मार्क करना है और साथ ही में आर्म होल की मार्किंग भी दे देनी है। जो हमारा चेस्ट है वो यहाँ पे 4.5 इंच रहेगा, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। और यहाँ पे कमर की जो मार्किंग है वो हमने आधा इंच अंदर की तरफ लेना है। और साथ ही में नीचे की तरफ में भी ये देखिए इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। अब इसी मार्किंग के साथ में हमने इसको कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो बॉडीज़ के लाइनिंग की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी को रखते हुए हमने जो सैटिन का कपड़ा लिया है उसे और जो हमने डिज़ाइनर नेट लिया है उसको हमने इसमें कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइनर नेट और सैटिन को लाइनिंग रखते हुए कट करके लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इसकी स्टिचिंग के लिए देखिए जो हमने सैटिन लिया था उसको हमने पहले रख के लेना है और उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से जो हमने डिज़ाइनर नेट ली थी उसे रख के लेना है। और उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को अरेंज करते हुए गले में और आर्म होल में सिलाई लगा के लेनी है। और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी करना है। सैटिन के ऊपर हमने इस तरह से डिज़ाइनर नेट को रखना है और उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए इसमें हमने सिर्फ गले में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और साथ ही में इसमें हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के लिए हैं। ये हमारा फ्रंट है। तो इसके लाइनिंग को हमने ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी फ्रंट की बॉडीज़ है वो रेडी है। अब इसमें हमने एजेस से सिलाई लगाते हुए इसको ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट में हमने इसको अंदर की तरफ रखना है और शोल्डर से होते हुए आर्म होल तक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें भी हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के लिए हैं और यहाँ पर भी हमने लाइनिंग को सीधी तरफ मोड़ के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको सीधी तरफ मोड़ने के बाद में ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको बराबर से खींचते हुए पकड़ना है और जो मेन फैब्रिक हमारा सेंटर से अटैच्ड है इसको कट करके हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 पीसेस में अलग करके लेना है। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट में हमने सेंटर में 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक का रखा था उसको हमने देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके लेना है और यहाँ पे हमने जिप को अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी बॉडीज़ में यहाँ पे जिप लग चुकी है। अब इसमें हमने यहाँ पे देखिए साइड्स को अटैच करना है। 1/4 इंच के मार्जिन में हमें दोनों ही साइड में सिलाई लगानी है। अब आगे बढ़ते हैं घेर की स्टिचिंग की तरफ। तो घेर की स्टिचिंग काफ़ी सिंपल है। जो हमने प्लेन नेट लिया था इसमें और जो हमने डिज़ाइनर नेट ली है इसमें दोनों में भी हमने ऊपर की तरफ में देखिए इस तरह से छोटी छोटी गैदरिंग्स बना के इसको कमर के साइज़ तक लाना है। और जो हमारा डिज़ाइनर नेट है इसमें हमने नीचे की तरफ से ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेन नेट की इस तरह से गैदरिंग्स बनाकर एक पट्टी बना के ली है। इसको हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से इसमें नीचे की तरफ से अटैच करके लेना है। जो हमारा डिज़ाइनर नेट है इसकी चौड़ाई 1 मीटर की है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ गैदरिंग बना के ली है और नीचे की तरफ से ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गैदरिंग्स की पट्टी लगा के ली है। अब ये जो दोनों ही पीसेस हैं इनको हमने ये देखिए इस तरह से साइड्स में सिलाई लगाते हुए अटैच करके लेना है। दोनों ही तरफ से इस तरह से हमने इसको अटैच करते हुए इसका हमने एक स्कर्ट बना के लेना है और इसी तरह से हमने प्लेन नेट में भी करना है। ये देखिए इस तरह से प्लेन नेट में हमने गैदरिंग्स बना के ली हैं और यहाँ पर भी हमने ये देखिए इस तरह से जो साइड्स हैं इनको अटैच करते हुए एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा डिज़ाइनर नेट का स्कर्ट है वो रेडी है और साथ ही में प्लेन नेट का भी रेडी है। तो ये देखिए डिज़ाइनर नेट को हमने इस तरह से प्लेन नेट के ऊपर ये देखिए इस तरह से डालना है और इसको अंदर की तरफ लेते हुए इन दोनों को जोड़ते हुए हमने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। और इसके साथ ही में जो हमने सैटिन का लेयर कट करके लिया था उसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए इस तरह से इसके अंदर रखते हुए तीनों ही लेयर्स को मिलाते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसी के साथ में जो हमारा स्कर्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए जो बॉडीज़ है इसमें हमने यहाँ पे सीधी तरफ से रखते हुए ही साइड को अटैच करके लिया है और ये जो हमारा स्कर्ट है वो भी बनके तैयार है। तो ये देखिए इस तरह से जो स्कर्ट है उसको हमने
जो बॉडीज़ है उसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर जो साटिन है इसमें हमने नीचे की तरफ से पीको भी करके लिया है और साथ ही में ही इसमें हमने लाइनिंग को भी अटैच किया है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रॉक रेडी है और इसमें हमने यहाँ पे कमर में एक फ्लावर लगाना है, आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर्स को अटैच करके लिया है और ये जो हमारा ड्रेस है वो बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।